हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। ये स्टूडेंट्स, लास्ट हमने गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट किया था ये, और इसी के नीचे से अभी रिमूविंग ब्रैकेट सेकंड पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल 15 है जिसको हम पहले समझ लेते हैं कि कैसे हमें ब्रैकेट्स को हटाना है। एक टाइप हमने पहले सीखा था और दूसरा टाइप अभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि दूसरा कैसे हम ब्रैकेट को हटाते हैं। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लामो एंड नोरवू वेंट टू अ होटल। लामो और नोरवू जो हैं वो एक होटल जाते हैं, यानी कि होटल गए थे। ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला। उन दोनों ने यानी कि हर इंसान ने अलग अलग, दोनों ने, लामू ने और नोरवू ने, दोनों ने वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला, यानी कि दोनों ने एक एक वेजिटेबल कटलेट लिया और एक एक रसगुल्ला लिया। अब वेजिटेबल कटलेट कॉस्ट ₹43। तो वेजिटेबल कटलेट जो है उसकी कॉस्ट है हमारी 43 एंड रसगुल्ला कॉस्ट ₹24 और रसगुल्ला की कॉस्ट है ₹24। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। तो इसके लिए हमें अमाउंट लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों की कॉस्ट है वेजिटेबल कटलेट और रसगुल्ला, दोनों की कॉस्ट को ऐड कर देंगे ये, तो ये हमारा 1 पर्सन के लिए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द टोटल अमाउंट दे हैव टू पे। अब टोटल अमाउंट जब वो पे करेंगे तो क्या होगा, डबल हो जाएगा इसका। कैन इट बी डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सप्रेशन 2 मल्टीप्लाई 43 प्लस 24। तो क्या हम इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं? नो, हम ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल जो हो रहा है सिर्फ 43 का। इसका मतलब हुआ कि दो तो उन्होंने वेजिटेबल कटलेट खरीदे, दोनों ने मिलके, एक खरीदा लामो ने और दूसरा नोरवू ने, लेकिन जो रसगुल्ला था वो सिर्फ एक ही ने खरीदा। लेकिन हमें बोला है कि रसगुल्ला भी दोनों ने खरीदा था, इसलिए ये जो मेथड दिया है यहाँ पर एक्सप्रेशन को लिखने का, ये गलत है। राइटिंग इट एज सम ऑफ टर्म्स गिव्स, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाएगा। और हमने क्या करना है, फिर जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट हम लगाएंगे, और ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे, हम दोनों के जो सम हम कर रहे थे उसके बाहर 43 प्लस 24 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, और जो 2 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम। तो उससे क्या होगा कि दोनों ही चीज़ों का डबल हो जाएगा वहाँ पर। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले दोनों का सम कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, ये कटलेट और रसगुल्ला को ऐड कर लिया, और उसके बाद उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि जो अमाउंट इनका बना 43 प्लस 24 यानी कि 67, उसका कर दिया डबल। दो लोगों ने खाया इसलिए डबल कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मीन्स ये ऐसे भी हो सकता है, इसको अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई 43 यानी कि 2 हो गए आपके यहाँ पर कटलेट्स और 2 हो गए रसगुल्ले। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई 43 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 43 प्लस 2 मल्टीप्लाई 24, यानी कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के कोई नंबर बाहर लिखेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी नंबर होंगे, 2 हो 3 हो, जितने भी नंबर होंगे सब में मल्टीप्लाई उस बाहर वाले नंबर का हो जाता है। इफ अनदर फ्रेंड संगमू जॉइन्स देम एंड ऑर्डर्स द सेम आइटम, अगर एक और फ्रेंड उनको ज्वाइन कर लेता है संगमू और सेम चीज़ों को ऑर्डर करता है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट टू बी पेड। अब 3 लोग हो गए, सेम चीज़ ऑर्डर की, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 की जगह आ जाएगा हमारा 3। तो क्या होगा एक्सप्रेशन, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 43 प्लस 24, ऐसे लिखेंगे हम इसका एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16। इन द रिपब्लिक डे परेड में देयर आर बॉय स्काउट्स एंड गाइड्स, गर्ल गाइड्स। बॉय जो हैं वो स्काउट हैं और गर्ल जो हैं वो गाइड हैं। मार्चिंग टुगेदर, एक साथ मार्च कर रहे हैं। द स्काउट्स मार्च इन 4 रोज विद 5 स्काउट्स इन ईच रो। तो जो स्काउट हैं
वो 4 रो में, यानी कि उनकी जो लाइन बनी है वो 4 बनी है और उस हर लाइन में 5 स्काउट खड़े हैं एक लाइन में। द गाइड्स मार्च इन 3 रोज विद 5 गाइड्स इन ईच रो, यानी कि जो गाइड्स हैं, जो गर्ल्स हैं गाइड बनी हुई, वो 3 रो हैं, उनकी 3 लाइन है और हर लाइन में 5 गाइड खड़ी हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया भी गया है। देखिए ये जो है 3 लाइन जो है वो गाइड की हैं और ये जो 4 लाइन है वो स्काउट की हैं। हाउ मेनी स्काउट एंड गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस परेड, तो कितनी स्काउट और गाइड इस परेड में मार्च कर रहे हैं, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इन दोनों की जो नंबर ऑफ रो हैं उनको ऐड करेंगे, देन मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉमन नंबर से, यानी कि 5, क्योंकि स्काउट की भी लाइन में 5 है और गाइड की लाइन में भी 5 ही हैं, इसलिए हम 5 से, देखो 4 + 3 × 5, या फिर हम दोनों में हम अलग अलग 3 लाइन है और मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में, ऐसे ही 4 लाइन है मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5 में, क्योंकि 5 है हर लाइन में, इसलिए मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे। और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 और 3 दोनों को ऐड किया, कितनी लाइन्स हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हर लाइन में जितने स्काउट या जितनी गाइड हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो भी हमें यही चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये लिख दिया 4 × 5 + 3 × 5 = 4 + 3 × 5, ब्रैकेट लगा दिया 4 + 3 पर। कंप्यूटिंग दीज एक्सप्रेशन वी गेट, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 4 5 जा, देखो टर्म कितने हो गए, यहाँ पर 2 टर्म बन गए, प्लस से हम देखते हैं ना टर्म को, एक टर्म हो गया 4 5 जा, दूसरा हो गया 3 5 जा, तो ये 20 15 दोनों को ऐड किया तो 35 आ गया, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स थे, टोटल जो हमारे स्काउट एंड गाइड थे वो कितने थे, 35 थे। और देखिए जो दूसरा तरीका था वो इस तरीके से था कि पहले 4 + 3 को ऐड कर लिया तो ये हो गया 7 और मल्टीप्लाई कर दी बाद में 5 की, तो 7 5 जा 35, दोनों तरीके से करेंगे हम, हमारा आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 × 4 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5 × 4 + 3, तो ये जो है नंबर ये वाला, यहाँ पर ये देखो 5 और 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, उसके बाद 3 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 और 3 को पहले ऐड किया है तब मल्टीप्लाई 5 से किया, तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमारी डिफरेंट होगी, दोनों इक्वल नहीं होंगे। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, देखो यहाँ पर हमारा पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 5 × 4 + 3, तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 ऐड करेंगे कितना होगा 7, 7 में मल्टीप्लाई 5 का करेंगे 35 हो गया, इसकी वैल्यू आई हमारी 35। ओके, ये वाली, और इसकी जो वैल्यू आई वो देखो 3 और 4 को ऐड किया तो कितना हुआ 7, 7 में 5 की मल्टीप्लाई की 35, ये 35 हो गया हमारा, तो ये जो वैल्यू हुई वो सेम हो गई। अब देखो यहाँ भी एक, देखो ये आगे ले लिया, अब क्या किया 3 और 4 7, 7 में फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ ये भी फिर 35, तो ये देखो इक्वल है, तो ये हो गया हमारा यस, ये सब इक्वल हो गए। और यहाँ पर हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं इसको, 5 4 जा 20, इसको लिख सकते हैं हम 20 + 3, तो ये हो गया हमारा 23, और जो हमारा ये 4 + 3 है, ये 5 × 4 + 3, तो ये देखो पहले 4 + 3 करेंगे 7, 7 5 जा 35, दोनों की वैल्यू जो आई वो डिफरेंट आई, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो 98 को 10 टाइम्स लिखा यहाँ पर, और ये 98 को 3 टाइम्स, यानी कि 10 × 98 + 3 × 98, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, देखो मल्टीप्लाई किया, अब 10 + 3 लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि 13 × 98 को 10 × 98 + 3 × 98 भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम 10 + 3 एक ब्रैकेट में रखेंगे और 98 को बाहर, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइटिंग दिस क्वालिटी द अदर वे वी गेट, तो दूसरे तरीके से भी हमें यही मिलेगा, लेफ्ट और राइट साइड को हमने सिर्फ एक्सचेंज किया यहाँ पर और कुछ नहीं किया। स्वैपिंग द नंबर्स इन द प्रोडक्ट अबव, दिस प्रॉपर्टी कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फॉर्म, तो देखो ये जो प्रॉपर्टी है स्वैपिंग द नंबर्स इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में
स्वैपिंग करना नंबर्स का। तो ये प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ देख रहे हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे। पहले हम पढ़ते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पर जो नेम है वो चेंज कर दिया है इसका, यहाँ नेम कर दिया स्वैपिंग द नंबर्स इन द प्रोडक्ट। तो देखिए सिमिलरली लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन लेंगे 14 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 10। इसको करना है अब हमें, यहाँ तो हमारा एडिशन था, यहाँ पर ये दिया है सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो 14 टाइम्स 10 आ गया, यहाँ से 6 टाइम 10 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा हमारा 8 टाइम्स 10 बचा, ये बचा हमारा। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 14 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6, ये ब्रैकेट में आ जाएगा मल्टीप्लाई 10। ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब ये लेफ्ट राइट हम चेंज कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी नाइसली समड अप एज फॉलोज, तो इस तरीके से हम इसको सम कर सकते हैं जैसे, और उसी तरीके से हम इसका डिफरेंस भी कर सकते हैं। द मल्टीपल ऑफ अ सम और डिफरेंस इज द सेम एज द सम और डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स, यानी कि सम का अगर हम मल्टीपल करें या डिफरेंस का, तो वो सेम होगा अलग अलग दोनों के मल्टीपल और उनका सम या डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं टिंकर द टर्म सेकंड। फर्स्ट हम पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ आपको सारी वीडियो अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी चैप्टर वाइज, तो वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो फर्स्ट पार्ट को। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द नंबर्स अकरिंग इन अ प्रोडक्ट। तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है जब हम नंबर्स को चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट में। जैसे एग्जाम्पल 17 दिया है हमारा, गिवन 53 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल्स टू 954, फाइंड आउट 63 मल्टीप्लाई 18। अब देखो 53 मल्टीप्लाई 18 जो था उसकी वैल्यू थी हमारी 954, अब हमें निकालना है 63 मल्टीप्लाई 18। तो देखो जब हमें 53 की पता है तो हम 53 प्लस 10 हम लिख सकते हैं, किसको, 63 को। 63 को लिख लिया हमने 53 प्लस 10 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 18 के साथ। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कैसे, इस 18 का दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, तब प्लस करेंगे। 53 मल्टीप्लाई 18 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। 10 मल्टीप्लाई 18, दोनों में हो गया 18 का मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू हमारे पास थी 954 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 18 के आगे 1 0 लगा दो, क्योंकि 10 में 1 0 होता है और 18 बन जाए 18 होता है। तो ये हो गया 180, दोनों को ऐड किया तो 1134 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18, फाइंड द इफेक्टिव वे ऑफ इवेलुएटिंग 97 मल्टीप्लाई 25। इसको सॉल्व करने का इफेक्टिव वे क्या होगा, 97 मल्टीप्लाई 25 मीन्स 97 टाइम्स 25। वी कैन राइट इट एज, अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो 97 को 100 माइनस 3 लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 से, यहाँ लगा दिया हमने ब्रैकेट, क्योंकि ये हमने एक ही नंबर को किया है दो पार्ट में। अब क्या करेंगे, हम इसको 25 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स में करेंगे, तो 25 माइनस 25 मल्टीप्लाई 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई 25, इस तरीके से 100 मल्टीप्लाई 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 25, ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ लग दी। अब फाइंड दिस वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो 100 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 100 में कितने जीरो हैं, 2, 25 के आगे 2 0 लगा दिया। अब 25 3 जा कितना होता है, 75, ये हमने 75 यहाँ से अब माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ हो गया 9, 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2, और यहाँ 4 और 2, 2425 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है यूज दिस मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इन प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखिए ये ए पार्ट है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, 95 मल्टीप्लाई 8, इसको 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं
मल्टीप्लाई बाई 8 है, तो 8 लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे हम, 100 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। अब ये हो गया हमारा 800 माइनस ये हो गया हमारा 5 8 जा 40, 40 हो गया। अब यहाँ माइनस करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 760। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे 100 मल्टीप्लाई 15, 100 और 15 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ 104 की, तो क्या करेंगे 104 को हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 15। 100 की मल्टीप्लाई अभी 15 से होगी, एक बार बीच में प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगाएंगे, एक बार 4 और 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों नंबर्स के साथ 15 की मल्टीप्लाई हो गई। अब ये हो गया हमारा 1500 प्लस 15 4 जा 60, दोनों को ऐड करेंगे 1560 हमारा आंसर आ गया इसका। और इजी है ना ये, आप वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लंबा लगेगा, यहाँ से आपको इजी बन जाएगा। अब ये करेंगे 49 मल्टीप्लाई 50, तो 49 को क्या लिख सकते हो 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई 50। अब 50 की मल्टीप्लाई 50 के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई 50। अब 2 0 हो गए, 1 एंड 2 2 0, 5 5 जा 25, 2500 हो गया माइनस 51 जा 50। अब यहाँ से 50 माइनस करोगे तो ये आएगा 2450। ये हो गया हमारा आंसर 49 मल्टीप्लाई 50 का। इज दिस क्विकर देन द मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यू यूज जनरली, तो क्या ये इजी है, जल्दी हो जा रहा है जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर आप यूज करते थे उससे? यस, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, जल्दी हो रहा है वाकई में ना। विच अदर प्रोडक्ट्स माइट बी क्विकर टू फाइंड लाइक द वन अबव, यानी कि इसमें से आपको और दूसरा अगर आप करें इसी तरीके से तो वो कौन सा ऐसा मल्टीप्लाई होगा जो आप इससे भी जल्दी कर सकते हो। बहुत इजी हो जाते हैं, देखो 101 लिख लो, 101 मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर लिख लोगे। इस तरीके के नंबर जो 0 वाले 1000 वाले ऐसे ही छोटे नंबर्स लिख सकते हो। थोड़ा तो माइनस कर लो, अगर बड़े नंबर बन रहे हैं थोड़ा सा जैसे 0 वाले नंबर से, तो उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिगर इट आउट के साथ। पेज नंबर 41 का फिगर इट आउट हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा चैनल पर, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।